कलाम थे, ये 3 कलाम थे, उसमें से ये तीनों कलाम जो थे बाबा साहब हमेशा ये कलाम तो थे, इस बाबा साहब ने कुछ इसमें तरमीम किए थे। तो तरमीम करने के बाद में वो कलाम यूँ थे। पहला कलाम था कि चले ना ईमान एक कदम भी, चले ना ईमान एक कदम भी अगर तेरा हम सफ़र न ठहरे, अब कोई सदाकत तेरा हवाला दिए बिना मोतबर न ठहरे। चले ना ईमान एक कदम भी अगर तेरा हम सफ़र न ठहरे, अब कोई सदाकत तेरा हवाला दिए बिना मोतबर न ठहरे। तू साया ए हक पहन के आया, तू साए हक पहन के आया, तू साया ए हक पहन के आया और हर एक उजाले पे तेरा साया। हरे उजाले पे तेरा साया, तू साया ए हक पहन के आया, हर एक उजाले पे तेरा साया। और किसी भी अहले नज़र की तेरे नक्शे कदम पर नजर, अहले नजर की, अहले नज़र की, किसी भी अहले नज़र की तेरे नक्शे कदम पर नजर न आए। लबों पे या का नाबदू है, ये पूरा बाबा साहब ने बदली कर दिया। बाबा साहब ने फरमाया लबों पे या का नाबदू है, या का नाबदू या का नस्ते लबों पे या का नाबदू है, और इस अकीदे पे भी यकीन है कि अगर तेरे वास्ता से मांगू तो कोई दुआ बेअसर न ठहरे। बेअसर न ठहरे, क्या बात, अगर तेरे वास्ता से तेरे वास्ते से मांगो कोई दुआ बेअसर न ठहरे। मैं तुझको चाहूँ तो इतना चाहूँ कि सब कहीं तेरा नक्शे पाऊँ। मैं तुझको चाहूँ, मैं तुझको चाहूँ, ये बाबा साहब का, हाँ, मैं तुझको चाहूँ तो इतना चाहूँ हाँ, कि सब कहीं तेरा नक्शे पाऊँ। नक्शे पाऊँ, वो नक्शे पाऊँ, वो नक्शे वो पाऊँ नक्शे पाऊँ, जिसके सामने चांदनी न ठहरे, शहर न शहर ठहरे। न ठहरे। सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात, ये मेरे आंसू के राज मेरा, ये मेरे आंसू के राज मेरा, मेरा तड़पना इलाज मेरा। ये मेरे आंसू के राज मेरा, मेरा तड़पना इलाज मेरा। और मर्ज को समझे मिजाज मेरा, यहाँ कोई चारा करना ठहरे, यहाँ कोई चारागार न ठहरे, यहाँ कोई चारा कर। मर्ज को समझे मिजाज मेरा, यहाँ कोई चारा करना ठहरे। एक शेर और था इसके अंदर कि मदीना तैयबा से गुजरे, मिले ना ये मिले ना शख्स को खुदा भी जो तेरी दहलीज तेरी पर दहलीज पे लगे है। हकीकत बंदगी की राहें मदीना तैयबा से गुजरे, हकीकत बंदगी की राहें हाँ। मदीना तैयबा से गुजरे, और मिले ना उस शख्स को खुदा भी जो तेरी दहलीज दहलीज पे न ठहरे, क्या बात है, वाह, हकीकत बंदगी की राहें मदीना तैयबा से गुजरे। हाँ, क्या बात, अब मिले ना उस शख्स को खुदा भी जो तेरी दहलीज पर लगे। लबों पिया का नाम है और तुझे पे भी तेरे वास्ते। वो कैसा आप पेश करते थे बाबा साहब में कि आपके दर की मिट्टी सांस से मारे, आपके हाँ हाँ, वो शेर तो कुछ और था, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ा कि ऐसा पढ़ा करो, मैं उनके दर की मिट्टी, उनके दर की मिट्टी, मैं उनके दर की मिट्टी, उसमें था सान के, सानना, सान से मिलाना, मैं उनकी दर की मिट्टी शान से माथे पे मलता हूँ और मरम्मत कर रहा हूँ आजकल बिगड़े मुकद्दर की। तो आप फरमाए नहीं, कहो शान से, शान से, कहो शान से, मैं उनके दर की मिट्टी शान से माथे पे मलता हूँ, मैं उनके दर की मिट्टी शान से माथे पे मलता हूँ और मरम्मत कर रहा हूँ आजकल बिगड़े मुकद्दर की। हजरत देखो क्या, आज फिर वही बात याद आ रही है। बेशक अपन लोग वही करते हैं वही करते जो जो जिसका बाबा साहब का शेर की शक्ल में बाबा साहब ने जो हुक्म दे दिए। उनके दर की मिट्टी शान से माथे में, हमको वो बात याद आ रही है कि जब विसाल का वक्त था, बिल्कुल अनकरीब बाबा साहब को पर्दा फरमाने वाले थे, तो आपने फरमाया कि पहले वो नबी अल्लाह हुसैन पढ़ाया, आप दूर बैठे थे, आप लिख रहे थे, हम नज़दीक में बैठे थे, बाबा साहब बहुत करीब थे, हम वहाँ लिख रहे थे। फिर बाद में बस पर्दा करने से चंद लम्हे पहले आपने फरमाया कि कहाँ है सुंदर साहब, आप दूर बैठे थे, आपने वहाँ से आवाज़ दी कि जी हुजूर, तो आपने बोला अगले इधर आओ, तुमको यहाँ रहना चाहिए, वहाँ बैठे, तुमको यहाँ पास में रहना चाहिए, यहाँ पास में रहना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि ये आपकी आखिरी वसीयत है, आखिरी वसीयत है, ये हुजूर बाबा साहब की वसीयत है। और उसी हम लोगों को भी मतलब कभी इतने दिन याद नहीं आया, कभी हम लोग उस मुकाम पर आज भी बैठ रहे हैं। हक जैसा आपने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, हम लोग वही पर तो बैठ रहे हैं, वही बैठ रहे हैं आप, यानी उस अमल को कर तो रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत समझ में अब आ रही है। अमलन तो वो चालू है, अमलन तो हुआ है, लेकिन इसमें हुजूर की जो पेशेंट को हुजूर ने जो फरमा दिया, जुबान मुबारक से आपके लब हिले हैं और आपने फरमाया है, उसकी फरमा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हाँ, और हजरत कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह पाक माफ करवाना, कितनी बड़ी बात है कि पर्दा फरमा रहे हैं और पर्दा फरमाने के 2 मिनट 3 मिनट पहले मौजूद नबी अल्लाह हुसैन, मौजूद नबी हुसैन फरमा रहे हैं। और मजाल है किसी को जरा सा भी भनक लग गई हो कि पंचतन पाक तशरीफ फरमा है, किसी को भनक लगी हो, कोई जरा भी इस हकीकत को समझ पाया हो। ये जो मंजर है, ये कभी किसी के देखने सुनने में ऐसा मंजर नहीं आया, किसी के विशाल का बैठ के पूरे होश हवास में, किताबें पढ़ी हैं अपन ने, पूरे होश हवास में बैठ के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पर्दा कर रहे हैं। और आपने बैठ के पर्दा किए और बाकायदा ये पढ़ाते हुए, अपनी वसीयत करते हुए कि मिलादुन नबी और मुहर्रम शरीफ अच्छे से करना और सब लोग मिल के रहना और सब काम राय अम्मा से करना, और आपने बैठ के पर्दा किया। हाँ, मतलब ये चीज आमतौर से क्या होता है, कोई बीमार हो गए, एक आध हफ्ते होश ही नहीं है और उस तरीके से पर्दा हो गया या कुछ हो गया, कहीं कुछ और बिल्कुल आवाज भी बिल्कुल तेज, आखिर तक कितनी ताकत, जब आपको बुलाया गया कि कहाँ हसन साहब, पूरी ताकत, मतलब कोई बिल्कुल वो नहीं था। उस वक्त डॉक्टर दुबे साहब आए, दुबे साहब को आपको चादर बिछा के जिस तरीके से हमेशा बैठाला जाता था वैसे बैठाला गया, उन्होंने बीपी चेक किया, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ बढ़िया, उनके लिए भी दूध मंगाया गया। और जैसा और आखिरी में हुजूर ने वो कटोरे में दूध नोश और उंगली से बस एक बार उंगली से ऐसे करके। तो इसका पस मंजर हम आपको बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम करते थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में, आज भी उसी जगह आराम फरमा। और हुजूर बाबा साहब जिस जगह महफिल पाक किया करते थे, जिस जगह लेटा करते थे, आज भी उसी जगह एग्जैक्ट वही जगह फरमा। हजरत एक और हजरत हुजूर नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से पहले दूध नोश फरमाए, और बाबा साहब ने भी वही सुन्नत पाक अदा किए, दूध मंगाए। और देखिए हम लोग किताबों में अब पढ़ रहे हैं और आपने एक चीज मतलब आपके ज़हन नसीब हर चीज मतलब कितनी बारीकी से अमल की। तो कभी बाबा साहब को किताबें पढ़ते हुए नहीं देखा हम लोग की। हमारे पास तो ढेरों किताबें रखी हैं अपन लोगों के पास, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तकरीरों को सुनते हैं, कैसेट सुनते हैं, लेकिन वहाँ देखिए कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। भाई इसका तो सीधी सी बात यह है कि आप उस माहौल में वो आपने आप वो आप रूह मुबारक का है हुजूर की, तो आप तो उस वक्त आप वो उससे अंदाज लगा लीजिए ना कि जो बाबा साहब ने आपसे फरमाया कि जो सुन्नत नबी का कौलन व फैला, आप बताइए जो हुजूर बाबा साहब ने ये फरमाया कि जो शख्स सुन्नत नबी को कौलन और फैलन अपने ऊपर हाकिम बना लेता है, कौलन और फैलन यानी जो बोलना वो करना, कौलन और फैलन अपने ऊपर हाकिम बना लेता है, उसकी हर बात नूर से लबरेज, उसकी हर बात नूर से लबरेज। तो एक और बहुत बड़ी बात, बहुत ही खास बात है कि जिस जगह पे आप मिलाद शरीफ के लिए तशरीफ फरमा है, जिस जगह होती थी वो ही जगह, बिल्कुल वही जगह पर आप आज भी तशरीफ फरमा। और एक बड़ी शान वाली बात क्या हुई, शान पे शान वाली बात क्या हुई कि उसी जगह को और ऊंचा किया गया, परवरदिगार है। तो तुम मेरा जिक्र बुलंद करो, क्या बात है। कलाम पाक में है। जी अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो उस जगह को अब हजरत यहाँ तो ये सीधी सी बात है, ऊपर उठ के सीधी सी बात है कि मिलाद शरीफ जिस जगह पढ़ी जा रही है, अरे भाई वो ऊंची ही तो होगी, उसका नीचे का तो कुछ बात ही नहीं है, वो नीचे तो हो ही नहीं सकती। हाँ। अच्छा, और एक हजरत आपने गौर किया होगा कि मिट्टी लाई गई, कहीं दूर से मिट्टी लाई गई है, किसी गांव से खास मिट्टी लाई गई है, और वो मिट्टी लाल थी। और जितने दिन तक अपन लोग वहाँ पर बैठ के शुरू में मिलाद शरीफ पढ़ते थे, सबके कपड़े लाल हो जाते थे, सबके कपड़े लाल हो जाते थे, रंग दे चुनरिया। हाँ। और फिर भाई वो इमाम अली मुकाम हुजूर का मामला है तो लाल तो होगा ही होगा।
लाल तो हो गई वो। सुभान अल्लाह। अच्छा, विशाल से पहले एक दिन पहले बाबा साहब ने गुस्ल फरमाया। हाँ, 22 दिन पहले गुस्ल फरमाए और वो गुस्ल फरमाने का भी मामला बड़ा है। नूरुम बिन नूरुल्लाह बाबा साहब ने जो कलीद रहमत में फरमाए हैं, वो नूरुम बिन नूरुल्लाह का मामला था। और हजरत वो महफिल पाक का क्या मंजर था। आपने गुस्ल फरमाने के बाद में जब वो पैरहन मुबारक देवतन किया है और वो एक तखत सफेद, हाँ, 3 फुट बाई 5 फुट होगा, 5 या ऐसा, तो वो सिर्फ 9 इंच ऊंचा, सिर्फ 9 इंच ऊंचा, उसके ऊपर बैठे हैं आप। हाँ। और वहीं वो अंदर सब जितने भी थे अपने, वो सब आप बाहर बैठे थे, आप बाहर तशरीफ फरमा थे दरवाजे के पास, और आपने सबको जब अंदर बैठ गए, इसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाए हैं। और वो आखिरी मिलाद शरीफ नहीं, बाबा साहब दरवाजे के पास बैठे हैं। नहीं, बाद में अंदर आए हैं। नहीं, बाबा साहब पहले बाबा साहब दरवाजे के पास बैठे तखत में। हाँ, सारे लोग अंदर गए हैं। अंदर गद्दी बिछा के महफिल हो रही है, बाबा साहब बाहर बैठे हैं। वो फना बका का मामला बताया गया है। बाबा साहब अंदर खाली गद्दी बिछाई गई है और बाबा साहब बाहर मौजूद थे, हम बाबा साहब के सामने थे। अच्छा, महफिल, हाँ, वो अंदर नहीं गए बाबा साहब, यहीं बैठे रहे। वहाँ गद्दी लग के सब लोग अंदर वहाँ पढ़ रहे, जैसा रोजाना पढ़ी जाती है महफिल वैसे पढ़ी जाती रही। बाबा साहब दरवाजे पर ही बैठे। सुभान अल्लाह। वो फना बका का मामला, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और फिर वो आपने मौजूद है। और फिर नहीं, अच्छा, वो मामला तो और जुमे की रात को हुआ है वो मामला, जब आपने चारों तरफ ही अपने ईंटें रखवाई और ईंटों के बीच में आप रात को 3-4 घंटे रहे हैं। हाँ। और इसके बाद में जब आप आपने ये कहा कि हम पर्दा कर रहे हैं, आपने ये कहा कि हम पर्दा कर रहे हैं, और कुछ हिल नहीं रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सांस भी चल रही है या कुछ समझ, सब की सांसें, हम सब लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। हम लोगों को मतलब ये था, इतना मतलब मंजर वो था।